एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। जॉन एंड जीवानी टुगेदर हैव 45 मार्क्स, 45 मार्बल्स। रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक है। सॉल्व द गेम प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 1। हाँ ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 डायरेक्ट में उस पे डायरेक्ट आ गया था। देखो क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 1 में। या सो टोटल मिला के जॉन एंड जीवानी के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स दे नाउ हैव दिस। ठीक है, या सो टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 45। ठीक है, जॉन मार्बल्स मैंने बोला जॉन के पास एक्स है। सो जीवंती के पास कितने होंगे? देयरफॉर जीवंती मार्बल्स विल बी 48 माइनस एक्स। यदि मैं 45 में से एक्स निकाल दूं तो जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या किया है? आफ्टर लॉसिंग 5 ईच, आफ्टर लॉसिंग 5 ईच, तो जॉन मार्बल्स कितने हो जाएंगे? एक्स माइनस 5 एंड जीवंती मार्बल्स 45 माइनस एक्स माइनस 5, कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है? देयर प्रोडक्ट, नाउ देयर प्रोडक्ट विल बी कितना बोल रहा है वो? 124। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बोल रहा है प्रोडक्ट? 124। करेक्ट है? समझ आया? हाँ, अब इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो इसको, क्वाड्रेटिक बनाओ। सो 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 20 प्लस 5x इक्वल टू 124। सबको उधर भेज दूं, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बना लूं। एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया? 45x प्लस 124 प्लस 200 इक्वल टू 0। यहाँ तक आया समझ में? ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 324। यहाँ तक आया? हाँ बेटा, सबको मैंने उस साइड भेज दिया ना, ये पूरी टर्म्स को मैंने उस साइड भेज दिया। हाँ 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 हाँ, ये तो माइनस में आएगी। करेक्ट है, करेक्ट है। रुको रुको, हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ करी है अपन ने। रुको रुको रुको, गड़बड़ क्या करी है? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, तो उधर x कितना हो जाएगा भैया? रुको रुको रुको,
हाँ, आ रही है आवाज? इसको करेक्ट कर लो। माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बाकी। ठीक है, यहाँ पे कितना है? माइनस, बस बस प्लस की जगह माइनस। हाँ, अब इसको सॉल्व करो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। तो देखो 324, 3 से जा रहा है, 3। हम्म 4 से देखो, 4 बैठ गया 32। नहीं आ रहा, 6 पाएगा 30, 30 और 24, 30। ठीक है, नहीं आ रहा है ना, 45 कहाँ आ रहा है? 7 आ रहा है, 8। नहीं आ रहा ना बेटा, 7 4 तक जाएगा 28, फिर 4 बचेगा 44, कहाँ जाएगा लास्ट में? ये देखो ये बन रहा है। सो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36, करेक्ट है। यहाँ तक आया? तो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो x x कॉमन निकालो, x x माइनस 9, फिर यहाँ से क्या कॉमन निकालो? 36 कॉमन निकाल लो। सो 36 कॉमन निकालना है, यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 9। सो x माइनस 9, x माइनस 36 इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर x बराबर 9 या 36। सो हमने x किसका माना था? जॉन मार्बल्स विल बी x एंड जीवंती विल बी 36। सही है। करेंगे क्या मतलब? करेंगे क्या मतलब? बेटा एक x है, एक दूसरा 45 माइनस एक्स है, तो डायरेक्ट 45 माइनस एक्स कितना होगा? 36। दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। बेटा टोटल उनके पास कितने हैं? टोटल मार्बल्स उनके पास 45 हो रहे हैं ना, ये देखो टोटल। देखो मान लो अब तुमने 9 रखे यहाँ पे, देखो ये किसके हैं? जॉन के हैं। यहाँ पे रख के देखो 9, यहाँ पे 9 रखो, तो इसके कितने आ जाएंगे? इसके 36 आ जाएंगे। यदि यहाँ पे 36 रखोगे तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो हमने भी क्या माना था? जॉन को, तो जॉन को माना था, क्या माना था हमने जॉन के लिए? X। तो एक्स रख दो। मतलब दोनों के पास ऐसा जरूरी नहीं है, या तो इसके पास 9 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। मतलब आंसर दोनों का सेम आ रहा है, मतलब दोनों का सम कितना आ रहा है? 45। तो क्या लिखोगे? जॉन हैज 9 और 36 मार्बल्स, कैन हैव 9 और 36 मार्बल्स। ठीक है, और ऐसा लिखोगे, ऐसा, इफ ऐसा लिखना, इफ जॉन, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो और अच्छे से, इफ जॉन हैज, यदि जॉन के पास, इफ जॉन हैज 9 मार्बल्स, देयरफॉर जीवंती विल हैव 36 मार्बल्स। फिर इफ जॉन हैज 36 मार्बल्स, देन जीवंती विल हैव 9 मार्बल्स। ऐसा लिख दो और अच्छे से।
have, yeah. ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट वन। A cottage industry produces certain number of toys in a day. The cost of production of each day was 55 minus the total number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. देखो, कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉय प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो यहीं से देखो जो जो पूछा है वैसा, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। The cost of production was to be 55 minus the number of toys produced. अब देखो cost of production क्या हो रहा है, cost of production जितने टॉय प्रोड्यूस हुए उससे कितना 55 कम इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है यहां तक। अब कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी दी है भैया, पैसे और इनटू नंबर ऑफ टॉयज, तो टोटल कॉस्ट हो जाती है। तो कैसे निकालेंगे, ये पैसे हो गए और नंबर ऑफ टॉयज, तो कितने पैसे हो गए टोटल 750 रुपए। यहां तक समझ आया। बेटा यदि मैं एक दिन में मान लो 5 खिलौने बना रहा हूं और उसकी कीमत 10 रुपए है, ठीक है, तो टोटल कितने के हो गए वो, 5 इंटू 10 बराबर 50 रुपए के। तो हमको टोटल कॉस्ट दी है, तो भैया कितने खिलौने हैं, कितने खिलौने हैं हमारे पास, एक्स है, और कितने के पड़ रहे हैं वो, एक्स माइनस 55 के, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 750 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आ जाएगी हमारी। आया समझ में, इक्वेशन बनाओ। हाँ हाँ, देखो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस भी कितने एक्स है, यदि मान लो वही जो मैंने एग्जांपल, यदि एक दिन में मैं 5 बना रहा हूँ टॉय, तो एक हर एक की कीमत कितनी है 10 रुपए, तो टोटल कितने की कीमत के पड़ेंगे हमको, ये 50 रुपए पड़ेंगे। तो हमको दिया है उसने डायरेक्ट 750 रुपए के, या तो अब इक्वेशन सॉल्व करो। देखो हमको डायरेक्ट पता होता है, ये तो जनरल टर्म है, हर बार आता है 25x माइनस 30x, कुछ कुछ ऐसा जनरल आते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस 750 इक्वल्स टू 0। और यदि ये कैसा आया, तो वही जो कल मैंने मेथड बताई थी, 750 को डिवाइड करके देखो, देखो 2 से कितनी बार जाएगा ये, करो 2 से कितना मजा रहेगा, 2 3 6 1 2 7 14 2 5 10 375, फिर इसके फैक्टर करो 5 से, सेवेंटी फाइव ना,
ठीक है, अब 5 से करो ना, 3 से क्यों कर रहे हो, 5 से ही करो अभी। 5 6 7 5 25। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर बन रहा है क्या भैया, देखो। बेटा ये कैसे आया 25, देखो 5 5 जा 25, ये फैक्टर करके भी डिवाइड हो रहा है इससे। ये तो फैक्टर मतलब ढूंढने पड़ेंगे हमको। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकालूंगा, एक्स कॉमन निकालूंगा, बचा क्या, एक्स माइनस 25। यहाँ से 30 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 25। बेटा यहाँ पे रुको, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन ने उल्टी लिखी है, 55 माइनस एक्स होगा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लो। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, इक्वेशन डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, देखो इक्वेशन लिखता हूँ डायरेक्टली। 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750 = 0। इसको उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 = 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 = 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 25 माइनस 30 कॉमन, वही एक्स माइनस 25। देखो गलती कहाँ से पता चली थी मेरे को, यदि यहाँ पे इसके पहले जो आ रहा था वो यहाँ पे साइन मैच कर रहा था, देखो माइनस माइनस प्लस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले माइनस था, इसलिए मेरे को गलती समझ में आ गई, कुछ ना कुछ मैंने गलती की है। आई बात समझ में, इक्वेशन फॉर्मेशन में यहाँ पे गलती हो रही थी, मतलब सेम टू सेम ऐसा नहीं आ रहा था ये, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस बन रहा है, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे माइनस आ रहा था और यहाँ पे प्लस बन रहा था, इसलिए यहाँ से गलती समझ में कि कुछ ना कुछ हमने ऊपर गलती की है। इन दोनों कॉमन निकालो। हाँ बेटा इनको उधर भेजा ना मैंने सबको। तो देखो ये क्या हो गया, x माइनस 25, ये x माइनस 30 होगा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 25 कॉमा 30। हाँ तो बेटा जीरो थोड़ी, जीरो से थोड़ी थोड़ी मतलब है, देखो यदि मैं लिखता हूँ x प्लस 5 0, तो जीरो से क्या मतलब है, x इज इक्वल टू क्या होता है 0 माइनस 5, तो x इक्वल टू हम क्या लिखते हैं माइनस 5 लिखते हैं, तो वही है सेम। जीरो, जीरो मतलब एम्प्टी, खाली। हाँ हाँ हाँ। तो बेटा भैया इक्वल टू में जीरो, देखो इसको इधर भेजोगे तो ऐसा ऐसा लिख लो, ये लो ऐसा लिखो, तो बात तो एक ही है। नहीं, बात एक ही है, इसको उधर भेजो, जीरो इधर लेकर आओ, जीरो का कोई साइन थोड़ी होता है। आया समझ में। इक्वेशन सॉल्व हुई। हाँ करो आराम से।
नोट करो पहले आराम से, पूरा नोट करो अच्छे से। और देखो लास्ट लाइन क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी आइदर 25 36, मतलब दोनों प्रोड्यूस कर सकता है वो। बोलो। हो गया। या क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम वाला क्वेश्चन आता है तो देखो, एक जैसे मान लो सम दिया हुआ है, ठीक है, लेट द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, और दो नंबर हमको नहीं पता, सम कितना है, टू नंबर्स का सम 10 दिया हुआ है, तो हमने माना पहले को x माना, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x माइनस 10। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, x कितना हो जाएगा बताओ, 10 माइनस एक्स। अब इन दोनों को प्लस करो, तो आंसर कितना आएगा, आई बात समझ में। तो हम पहले को जितना मानते हैं दूसरे को ये मानते हैं, ये ऐसी ट्रिक होती है शॉर्टकट जल्दी जल्दी करने की। मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, यदि क्वेश्चन आते हैं जनरली, लेट द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यदि हमने फर्स्ट वाले को माना x, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। क्या सम करेंगे ना, तो देखो x प्लस 10 माइनस एक्स, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो ना, दोनों को सम करो, दोनों का सम 10 आना चाहिए, देखो 10 आ रहा है, आ रहा है। हम्म। हाँ, अब यदि मान लो दिया है डिफरेंस वाला, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 10, हमने एक माना x माना, सो दोनों का डिफरेंस 10 आना चाहिए। कैसे आएगा 10, बताओ। सेकंड नंबर में क्या रखूं, दोनों का डिफरेंस 10 आ जाए, मतलब यदि एक से मैं एक को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, बेटा दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 10। भैया दोनों का डिफरेंस करो ना, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है, देखो 10 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कट गया, 10 बराबर 10। तो मतलब मैं बता रहा हूँ जनरली यदि क्वेश्चन आए ऐसा कि सम ऑफ टू नंबर दिया है तो एक्स है, तो दूसरा अपने आप 10 माइनस एक्स हो जाएगा, यदि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 10, तो पहला एक्स है तो दूसरा 10 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस देखो ऐसा भी निकाल लो, देखो ये फर्स्ट नंबर, देखो ये मैंने क्या माना, इसको मैंने माना फर्स्ट नंबर, इसको मैंने माना सेकंड नंबर, ठीक है। यदि मान लो आप मानते क्या हो, इसको फर्स्ट मानते हो, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, देखो फिर डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स कैसा लेना पड़ेगा, देखो डिफरेंस वाले केस में थोड़ा वो है, यदि मान लो इसको माना फर्स्ट नंबर, इसको माना सेकंड नंबर, सो 10 प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 10, तो ये बन रहा है पहले कंडीशन। यदि आपने, यहाँ तक समझ आया। हाँ, अब यदि मान लो आपने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना,
डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 10 आ रहा है क्या? देखो x माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 10। 10 नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो दूसरा नंबर क्या लोगे भैया आप? दूसरा नंबर लोगे x माइनस 10। नंबर पे डिपेंड करेगा, तो सो देयरफॉर पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करोगे तो देखो x माइनस एक्स 10, सो 10 बराबर 10। आई बस हमने डिफरेंस के केस में थोड़ा चेंज हो जाता है, कौन किस में से क्या माइनस कर रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा ब्रीफ बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड टू नंबर्स find two numbers whose sum is 27. Yeah, so yeah, there देखो given that sum is कितना दे रहा है भैया हमको 27 एंड प्रोडक्ट इज कितना दिया है हमको 182। ठीक है, ये गिवन हमको, हमने क्या माना? लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? क्या बताया था मैंने? देखो सेकंड नंबर भी कितना 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट तो दिया है, देखो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दोनों का? x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। प्रोडक्ट करो, कितना हो गया भैया? 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स टू 0। सबको पॉजिटिव बना दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक आया? यहां तक आया? बेटा समझ आया यहां तक? हाँ बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर है, आपको पॉजिटिव में चाहिए ना वो, तो बेटा वैल्यू कैसे निकालूंगा फिर मैं एक्स की? इसको नेगेटिव में रखूंगा तो फिर हाँ निकल जाएगी मेरे को, लेकिन मेरे को इक्वेशन अच्छे सही फॉर्म में बनानी है ना, मेरे को एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मिलूंगा तो और अच्छी बनेगी, निकलेगी वैसे भी, फिर माइनस की दिक्कत आएगी, फिर तुमको माइनस एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यदि इक्वेशन पॉजिटिव बनाते तो हम एक्स कॉमन लेते हैं, अब यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, बात वही पड़ेगी फिर। इसको फैक्टराइज करो, हाँ करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। हम्म,
मल्टीपल किस किस का है ये बताओ। दोनों का सम देखो, जो नंबर लोगे उनका सम 27 भी आना चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है। सो 182 किससे जाएगा ये? 13 के टेबल में आ रहा है, देखो ये 13 के टेबल में आता है। 13 7 का 182 थोड़ी होता है। फिर देखो 2 इंटू 91 कर दिया, फिर इसके फैक्टर करो। 13 इंटू 7, ठीक है, यहाँ तक आई समझ में बात? हाँ अब देखो 13 ही ले लो, और ये 14, 7 टू द 14, इसके फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं देखो। यदि मैं 13 को इससे डिवाइड करूं, देखो 182 को देखो, मैं 182 को किससे डिवाइड करूं मैं? 13 से। कितनी बार आ रहा है ये? 13 × 13 कितने में? 13 4 52, 14, इन दोनों को सम करने पे कितना आ रहा है? 27 आ गया। सो x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखो ऐसा करके देखना है हमको। जैसे 13 आ गया, 13 को उससे डिवाइड करके देखता हूं मैं, 7 बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ऐसा डिवाइड करके देखा तो दूसरा नंबर अपना 14 आ गया। x कॉमन निकालो, देखो यदि माइनस लेते तो फिर वहां पे माइनस x कॉमन आता। यहाँ से 14 कॉमन निकालू, यहाँ से x माइनस 13, तो देखो माइनस माइनस प्लस बन रहा है यहाँ पे, एक टर्म ये कॉमन हो गई, x माइनस 13, x माइनस 14, therefore x is equal to 13 and 14, therefore the first number either be 13 if, ऐसा लिखना फिर यहाँ पे, पहले लिख लो फिर मैं बताऊंगा। लिखो पूरा अच्छे से, आराम से लिखो। देखो लिखना ऐसा है, if first number be 13, therefore the second number will become 25 minus 13। कितना हो जाएगा? 25 minus 13 कितना हो जाएगा? 14। if the first number be 14, therefore the second number will be 25 which is equal to 13। तो दो कंडीशन बनेगी इसमें। लिखो, पॉइंट लिखो नीचे। हो गया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, कल कॉन्जिक्यूटिव बताया था क्या होता है? क्या होता है? x और x+1 x+2 लगातार, लेट द फर्स्ट consecutive number be x and second consecutive number be x+1, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर एंड दूसरे का स्क्वायर कितना है? 365 है, ये गिवन है।
तो सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 365, और यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगाना है, ऐसा लगाना है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे यूज की है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताना है उसको कि हमने आइडेंटिटी यूज करी है। कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 उधर लेके आ जाओ। कुछ प्रोडक्ट दिया है कि कम दिया है? बेटा प्रोडक्ट दिया है, देखो 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 देखो, प्रोडक्ट इज दिस। नहीं, कौन सा कर रहे हैं अपन, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ओके ओके, मेरे को दूसरा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मैं पहले वाला देख रहा था। 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहां तक किया। बोलो, यहाँ तक समझ आया? अब देखो 2 सब में कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दूं मैं, तो क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर, लिखो क्या बनेगा, क्या बनता है बताओ मेरे को, एक्स स्क्वायर बोलो, सिंप्लीफाई करो ना इक्वेशन को, कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको, देखो सब में 2 कॉमन है, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, क्या बन जाएगा ये बताओ, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब 182 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 91, फिर 91 के किसके साथ 13 से जाता है, 91 किससे जाएगा, 1, 13 और 7 से, वही पुराना वाला ही दिख रहा है मेरे को तो ये सेम। ठीक है, तो क्या कर सकते हो इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, x कॉमन निकालो, यहाँ से 13 कॉमन निकालो, देखो कॉमन ऐसा निकालते हैं कि ये बनना चाहिए, ऊपर वाली टर्म्स आनी चाहिए, देखो प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कॉमन हो गए, देयरफॉर x की वैल्यू क्या गई, 13, and minus 14, so we will take only positive integer,
यहाँ तक क्लियर है? हाँ करो, आराम से करो। हुआ? या क्वेश्चन नंबर 5। What is question number 5? The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base, and if the hypotenuse is 13, find out the other two sides. So let the base be x, therefore altitude कितना हो जाएगा? Altitude is 7 centimeter less than its base, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। करेक्ट है? यहाँ तो समझ आया? समझ आया यहाँ तक? ये जो लिखा है मैंने, बेस को माना मैंने x और अल्टीट्यूड कितना है? बेस से 7 कम है। ठीक है? हाँ, अब कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है भैया? ये पाइथा राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और हाइपोटेनस भी दी हमको, कितना दिया हाइपोटेनस? 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख लो वहां पे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है यहां तक? इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये 13 तो चल ही रहा है इधर साइड। 13 का स्क्वायर 169 होता है, हमको पता है। सो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे 0 बचेगा। सो और सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बचा। अब देखो 2 सब में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब कैसे बनाओगे 60? बारह और 5, 12 5 60, में से 5 गए 7। तो ऐसा करते जाओगे तो अपने आप याद होते जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हमको माइनस लेना है बड़ा। सही है ना?
हाँ, सिंप्लीफाई करने के लिए और इक्वेशन अच्छी बन गई हमारी। तो ये क्या बन जाएगा, यदि मैं यहाँ से यदि इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, यदि मैं x कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 12, और यदि मैं फिर 5 कॉमन लूँ प्लस का तो x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5, x माइनस 12। Therefore possible values of x will be 12 and -5। हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, 12 लेंगे, बेस कितना हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक लिखो, पहले बताता हूँ फिर क्या लिखना है। Therefore the base is 12 centimeter, altitude is 12 minus 7, 5 centimeter। अब क्या लिखोगे, therefore the base is 12 centimeter and altitude is 12 minus 7, that is 5 centimeter। लिखो आंसर में फाइनल, नीचे लिखोगे नहीं एक लाइन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट वाला। फाइंड आउट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो देखो वही सिंपल जो किया था, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in a day, produced bx, x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉस्ट कितनी दी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, से 3 ज्यादा है, इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, किसकी, ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ईच आर्टिकल। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना दिया हमको, 90 रुपीज। ये हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई।
अब इसको सॉल्व करो, देखो पहले और तीसरी का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 180, मुझे बीच में 3 लाना है तो किसके सेट करूंगा 90, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। फिर 45 बन रहा है क्या, नहीं। 3 15, एक फैक्टर आया 15 निकल के, 15 को डिवाइड करो 180 से, 15 8 जा 15 में 15 बचा 3 12, देखो दोनों का डिफरेंस 15 और 12 का 3 आ रहा है। Therefore 2x square plus 15x minus 12x minus 90 equals to 0. So बोलो, हाँ अब कॉमन निकालो भैया, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, x कॉमन निकलेगा 2x प्लस 15, यहाँ से 12 कॉमन निकलेगा, 12 से जाता है 90, नहीं आता है ना, यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, फिर यहाँ से 6 कॉमन निकालोगे तो 2x आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0, ये दोनों कॉमन आ गए, तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 6, एंड इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, so 2x इक्वल टू माइनस 15 एंड x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2, तो एक बार x 6 आ गया, एक बार आ गया माइनस 15 अपॉन 2. So the number of articles, so we will take the positive value of x, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ये तो पता है। यहां तक नोट किया, करो नोट, आराम से करो, कर लिया नोट, हाँ तो क्या लिखोगे, therefore we will take, ये लाइन हमेशा लिखना जब भी दो वेरिएबल मतलब दो वैल्यूज है x की, एक पॉजिटिव नेगेटिव, therefore we will take positive value of x, positive value of x, therefore the number of articles, therefore the number of articles produced be 6 and the cost of production is equals to 2x plus 3, which will be 2 into 6 plus 3, which will become 15, और इसको काय में होती कॉस्ट, रुपीज में, ठीक है। therefore the cost of production, therefore the cost of production be 15 rupees. यहां तक क्लियर है, आज हमारी 4 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है, 4.2 खत्म हो गई। इतनी क्वेश्चन है इसमें, क्या और है, 4.2 खत्म। देखो अब जो अगली एक्सरसाइज है क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जैसी है, मतलब थोड़ा उसमें स्क्वायर कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कैसा हो। वी विल कंप्लीट द स्क्वायर एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं बताऊंगा उसको, उसमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, मान लो यहाँ पे बन रहा है हमारा, एक एग्जांपल कौन सा अच्छा वाला लें इसमें से, है यहाँ पे
एक एग्जांपल लेते हैं फटाक से, अच्छा एग्जांपल, ठीक है। कंप्यूटिंग स्क्वायर की दो मेथड है, दो मेथड बताऊंगा मैं, कल ही बताऊंगा, छोड़ो नया टॉपिक है फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, इसकी दो मेथड है, एक स्क्वायर कंप्लीट करके भी कर सकते हैं। देखो पेज नंबर देखो 79, देखो पेज नंबर 79। हाँ ओपन किया पेज नंबर 79। हाँ उसके अंदर रिमार्क देखो, रिमार्क दिख रहा है। जो अनदर वे है वो इजी मेथड है, अपन वाली मेथड से करेंगे, ठीक है। मतलब ये वही रहेगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन वो तरीका सरल है, ठीक है। तो फिर अब कल कंटिन्यू करें फिर इसको, ठीक है ना। ओके।